बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, मेरे साथ फ़ारूक समी हैं। हम अरमान साबिर व्लॉग्स और रिपोर्टर्स 21 के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से हाज़िर हैं। बात करेंगे दानिया शाह की जो गिरफ़्तारी, फिर उसकी बेल, उसके बाद फिर जो अब चालान पेश हुआ है और फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। दानिया शाह वीडियो लीक्स में जो आमिर लियाकत हुसैन की वीडियो लीक्स का मामला है और उनकी जो ज़ाती वीडियोज़ हैं, वो इल्ज़ाम है कि उन्होंने लीक किए हैं। उन्होंने लीक की हैं, उन्होंने लीक नहीं की हैं, लीक कैसे हुई हैं, यही सब बातें डिस्कस हो रही हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट का फ़ैसला आएगा, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे। नए नाम भी आ सकते हैं, कई ऐसे नाम जो पर्दा नशीनों के हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसा कि दानिया शाह भी और दानिया शाह की वालदा भी आउट ऑफ कोर्ट जो है वो काफ़ी इंकिशाफात कर चुकी हैं, मीडिया को कई बातें बता चुकी हैं और उनको भी कहा गया है अदालत में कि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के इंकिशाफात किए हैं वो यकीनन इस तफ्तीश के अंदर आ जाने चाहिए। तो ये इन तमाम चीज़ों पे फ़ारूक से बात करेंगे। फ़ारूक, आज अदालत में क्या हुआ है? जी बिल्कुल अरमान भाई, अब से कुछ लम्हात कबल दानिया शाह जो हैं वो अदालत आई हैं, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। मतलब ये कि अदालत ने उनसे इस्तफ़सार किया है कि आप वो खातून हैं जिन्होंने ये वीडियो लीक की है। जिसका जवाब उन्होंने क्या दिया वो तो मैं बताता रहूँ। आज जब दानिया आई हैं तो दानिया ने नकाब किया हुआ था। उम्मीद तौर पर लास्ट 2 हेयरिंग्स में उन्होंने नकाब नहीं किया हुआ था और आज वो नकाब वकाब करके आई थी, बिल्कुल डाटा शाटा बांधा हुआ था। और पुलिस की सिक्योरिटी ज़रा आज भी ज़रा ज़्यादा मुझे नज़र आई और उसमें आई। और उसके बाद वरना उम्मीद तौर पर खातून पुलिस एहलकार होती हैं उनके साथ FIA की, लेकिन उसके साथ साथ आज 2-4 और लोग भी थे, उन्होंने कॉर्डन किया था। मीडिया से भी उन्होंने थोड़ा सा आज अवॉइड किया, थोड़ा सा। खैर, वो जब कमरा अदालत में गए तो जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली वही हुए और अदालत ने उनसे पहले सवाल किया कि आपका क्या नाम है। तो उन्होंने बोला मेरा नाम जो है वो दानिया शाह है। उन्होंने बोला आपके वालिद का क्या नाम है। तो उन्होंने बताया मेरे वालिद का नाम मुख्तार मलिक है, मुख्तियार मलिक है। मीम खेते ये अलिफ रे मुख्तियार मलिक है। तो अदालत ने कहा कि आप पर इल्ज़ाम है कि 2022 से पहले और बाद में आपने डॉक्टर आमिर की वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल की हैं। अच्छा, इस पे दानिया ने जो है वो सर झुकाया और फिर दानिया ने सर उठाया और उसके बाद दानिया ने बोला कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है और उन्होंने इल्ज़ाम की वजह कहा मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है और ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश है। और उसकी जो बुनियादी वजह है उनके मुताबिक कि उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराना चाहा था कि कॉज ऑफ डेथ पता चल सके, जिसके बाइस जो है ये उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा है। उस पर अदालत ने उनसे इस्तफ़सार किया कि आप पर इल्ज़ाम है कि आपने डॉक्टर आमिर की वीडियोज़ उनकी इजाज़त के बिना बनाई हैं। तो उन्होंने कहा ये झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और इन तमाम चीज़ों में कोई सदाकत नहीं है। मतलब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो वीडियोज़ वायरल हुई थी जिनसे मुताल्लिक दानिया शाह या दानिया मलिक, क्योंकि उनके वालिद का नाम मुख्तियार मलिक है तो मतलब ये शाह तो नहीं हुई, तो दानिया मलिक जो हैं वो कुछ इन्होंने यूट्यूब में व्लॉग्स में बात की थी कि ये वीडियोस मैंने जारी की हैं। तो अब वो मुकर गई हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं की हैं। मतलब वो तो है क्योंकि FIA ने वही वीडियोस लगाई हैं, आपको पता है अरमान भाई, वही वीडियोस लगाई हैं FIA ने केस के अंदर कि जनाब ये वो लोग हैं। इस हवाले से एक बड़े यूट्यूबर का जो है वो बयान भी रिकॉर्ड हो चुका है, FIA उनसे इंक्वायरी कर चुकी है और 2-4 और लोगों से भी इंक्वायरी जारी है। इस हवाले से अदालत ने अब FIA को दोबारा से नोटिस जारी किए। तो अभी जो दानिया शाह है, आज का जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है उसमें तो यही बताया गया ना कि इन्होंने जो है वो अपलोड की थी, तो वो क्या कहती हैं? वो बिल्कुल इनकारी हो रही हैं या क्या कह रही हैं? वो बिल्कुल मुकर गई हैं। उनका कहना है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उनका ये कहना है कि जनाब उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। उन्होंने किसी का नाम लिया है कि किसने किया है या किसी तरफ इशारा किया है? उनका जो इशारा है ना उनकी तरफ से तो कोर्ट में तो इस तरह नहीं उन्होंने खुल के बोला, लेकिन उनकी जो वालदा ने जो बात की है वो उनकी वालदा का इशारा है कि जो आमिर लियाकत हुसैन की जो पहली वाइफ थी वो उनको मुसलसल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर सबसे कोई स्ट्रॉन्ग आमिर लियाकत हुसैन की फैमिली में इस वक्त कोई है, बच्चे आमिर लियाकत हुसैन के बड़े हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हैं। एक होता है, अच्छा फिर वो इतने ज़माने से वाकिफ़ भी नहीं है। सही। तो उनको जो गाइड कर रहे हैं या उनको जो लेके चल रही हैं वो उनकी पहली वाइफ हैं। अच्छा, मैं मतलब इन तमाम व्लॉग्स से अपने इस केस से हट के एक बात बताऊँ, मैंने बड़ी मजबूत बॉन्डिंग देखी। अच्छा, आप भी उनके करीबी लोगों से आमिर लियाकत के वाक़िफ़ हैं और क्योंकि एक मेरी उनसे हमारी भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल रहा अपने चैनल की वजह से या अपने हम साथ काम करने की वजह से मुख्तलिफ़ वक्तों में।
तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि भले इन लोगों की अलहदगी हो गई थी, डिवोर्स हो गई थी, तलाक हो गई थी, लेकिन आमिर लियाकत की पहली बीवी से बॉन्डिंग रही थी और शायद उनके बच्चे भी उन्हीं से थे, तो शायद ये भी उसमें वजह हूँ। और अब भी मैंने अगर किसी को जज्बात में देखा उनकी मौत के बाद, जो उनकी अचानक की जो बड़ी मतलब अब क्या कहें उसको, नागहानी सी एक खबर थी और अजीब सी खबर थी उनके ख़ानदान के लिए, तो उसमें जो अगर किसी को दुख में देखा तो उनकी पहली वाइफ थी। और बहरहाल फ़ारूक, आप जो है वो ये कह रहे हैं और इस वक्त जो है वो जो भी सारे आप जो देख रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उस वक्त के जो करीबी जो उनके लोग हैं, जो आमिर लियाकत के करीब लोग रहे हैं और इस डिवोर्स के बाद, पहली बीवी की उनकी डिवोर्स के बाद भी जो लोग करीब रहे हैं, वो कुछ और बताते हैं और वो हम पिछले व्लॉग्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो बिल्कुल इससे बरक्स बताते हैं जो मैंने कहा, बिल्कुल इससे बरक्स बताते हैं। और वो असल जो उनकी मौत की वजह है वो मुख्तलिफ मुहर्रिकात बताते हैं कि ये भी उसमें हुआ है, लेकिन ये जो वीडियोस का जो मामला है, ये तो हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि वीडियो ज़रूरी नहीं है कि दानिया मलिक के हाथ में निकली है। बिल्कुल, हम ये भी बात कर चुके हैं कि एक बंदा है जो इस वक्त जेल में है और उसके ऊपर भी मामला आते हैं। अब देखें इन्वेस्टिगेशन और वो बहुत सी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में भी आएंगी। एग्जैक्टली, और वो जो बंदा जो जेल में है उसके ऊपर भी मामला आते हैं और उसको या तो फिर वो तो या खुद इन्वॉल्व है या उसको पता है कि किसने जो है वो ये मामला। अब हमने तो इस पे भी सवाल किए थे जब वो कोर्ट में थी, उनकी पहली वाइफ मतलब दानिया की जो वालदा हैं, हमने इस पे भी बात की थी कि जनाब आप ये बताएं, अगर आप कह रही कितने करोड़ रुपए थे तो आपको कैसे पता, आप तो थी नहीं वहाँ, और दूसरों इतने करोड़ रुपए आए कहाँ से? क्वेश्चन है ना यार, इतने सारे करोड़। तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो अरमान भाई, जैसे हम अपने प्लेटफॉर्म पर कहते रहे इससे खबर, अगर ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे कि जिनके नाम इस वक्त लेने से मीडिया में लोग घबराते हैं। पर्दा नशीनों के नाम सामने आ जाएंगे। खैर, मैं बाइंड अप करता हूँ अपने साइड से, ताकि फिर आप इसका क्लोज कर सकें व्लॉग। कि अदालत ने जनाब एक बार फिर FIA को नोटिस जारी किए हैं। अब की दफ़ा जो FIA को नोटिस जारी किए हैं, अदालत ने FIA को कहा है कि आपके पास जो गवाह हैं, आप वो गवाह लेकर अदालत में 2 फरवरी से आप शामिल हो, यानी अब गवाहों की गवाही का सिलसिला शुरू होगा, जो कि FIA ने जो एविडेंस रखें अपने पास, चाहे वो टेक्निकल हों, चाहे वो फॉरेंसिक की बुनियाद पर हों, या चाहे वो अफराद की बुनियाद पे हों, उनकी स्टेटमेंट्स हों, वो आप जमा कराएं, गवाहों के बयान नाम दें, ताकि वो मुखालिफ वकील यानी दानिया मलिक के वकला को भी फराहम की जा सकें उसकी कॉपीज़, और उसके बाद फिर उनके ऊपर जिरा का सिलसिला शुरू हो। तो अब 2 फरवरी को इस केस की समाअत होगी, जिसमें FIA अपना जो उसने इल्ज़ाम आयद किया है उसको साबित करने की कोशिश करेगी। और ये दरख्वास्त बुनियादी तौर पर दुआए आमिर की है, जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत की बेटी हैं, और आमिर लियाकत उनको अपनी दुआ कहते थे। बिल्कुल, जो ये दुआ आमिर की दरख्वास्त है, और इसमें जो है वो केस इस पर जो चल रहा है वो दुआ आमिर की दरख्वास्त पे चल रहा है, जो उन्होंने FIA में फ़ाइल की थी। और उन्होंने यही इल्ज़ाम लगाया था दानिया मलिक पर, या दानिया शाह जो भी हैं वो, उन पर यही इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने वीडियो लीक की है, जिसकी वजह से उनके वालिद डिप्रेशन में आ गए थे, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, और उसी डिप्रेशन में आने की वजह से उनकी मौत हुई है। लिहाजा उस मौत का ज़िम्मेदार वो दानिया मलिक को या दानिया शाह को समझते हैं, और इसी वजह से वो उन्होंने केस फ़ाइल किया था। और इस वक्त जो है वो उनका जो केस है वो गालिबन जो उनके वकील हैं वो लड़ रहे हैं, क्या वकील का नाम? ज़िया ऐवान एडवोकेट। अच्छा, ज़िया ऐवान एडवोकेट जो है उनका केस लड़ रहे हैं। एक तरफ दानिया मलिक या दानिया शाह के जो है वो लियाकत गबोल हैं, दूसरी तरफ जो है वो ज़िया ऐवान साहब हैं। लेकिन इन तमाम मामले में जो आमिर लियाकत के वकील हैं वो कहाँ हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है, जिनको तमाम मामलात मालूम है, जो आमिर लियाकत के वकील रहे हैं। और ये सवाल भी आगे जाके उठेगा, क्योंकि आमिर लियाकत के जो वकील हैं उनको उनके बारे में, उनकी वसीयत के बारे में सब मालूम है। और दानिया मलिक या दानिया शाह से जो मामलात हुए, इससे पहले भी जो मामलात हुए, उन तमाम मामलात को डील करने में, हैंडल करने में उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि वो आमिर लियाकत के साथ जो उनके वकील थे वो इन्वॉल्व रहे। तो सारी लीगल बैटल जो है वो आमिर लियाकत की मौजूदगी में उन्होंने ही लड़ी है, उनको सब कुछ मालूम है। ये बात भी आगे चल के कहीं ना कहीं ज़रूर आएगी। तो आपकी क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल अरमान साबिर व्लॉग्स और फ़ारूक समी का चैनल रिपोर्टर्स 21 सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।